सुबह का समय है। सूरज निकल चुका है, लेकिन रामू के चेहरे पर कोई खुशी नहीं है। उसके खेत की मिट्टी सूखी और फटी हुई है। कहीं भी हरियाली दिखाई नहीं दे रही। रामू अपने खेत के बीच खड़ा होकर चारों तरफ नजर दौड़ाता है। उसकी आंखों में चिंता साफ दिखाई देती है। हे भगवान, मैंने इस खेत के लिए दिन रात एक कर दिया। कभी तेज धूप में काम किया, कभी बारिश में भी खेत नहीं छोड़ा। बीज बोए, खाद डाली, पानी का इंतजाम किया, लेकिन फिर भी मेरी सारी मेहनत बेकार चली गई। फसल पूरी तरह बर्बाद हो गई। अब मैं अपने परिवार का पेट कैसे भरूंगा? आखिर कब तक मेरी किस्मत मेरा साथ नहीं देगी? रामू मिट्टी की एक मुट्ठी उठाकर देखता है और फिर उसे धीरे धीरे नीचे गिरा देता है। तभी उसकी पत्नी गीता वहां आती है। उसके चेहरे पर भी चिंता और थकान साफ झलक रही है। मैं सुबह से आपको ढूंढ रही थी। घर की हालत दिन ब दिन खराब होती जा रही है। अनाज का डिब्बा लगभग खाली हो चुका है। बस आज का खाना बचा है। उसके बाद क्या होगा, मैं सोच सोच कर डर जाती हूँ। मैं समझता हूँ गीता, लेकिन मैं क्या करूँ? इस बार फसल ने भी साथ छोड़ दिया। मैंने अपनी तरफ से कोई कमी नहीं रखी थी। मुझे अपने लिए चिंता नहीं है, लेकिन मोहन को देखकर दिल टूट जाता है। वह कई दिनों से नए कपड़ों की जिद कर रहा है। गांव के बाकी बच्चों को अच्छे कपड़ों में देखता है तो उदास हो जाता है। मैं उसे कैसे समझाऊं कि हमारे पास पैसे नहीं हैं। मुझे भी बहुत दुख होता है। एक पिता के लिए इससे बड़ी बेबसी क्या होगी कि वह अपने बेटे की छोटी सी इच्छा भी पूरी न कर सके। तभी मोहन दौड़ता हुआ वहां आता है। बापू, क्या इस बार हमारी फसल अच्छी नहीं हुई? क्या हम फिर से मेले में नहीं जा पाएंगे? बेटा, इस बार फसल अच्छी नहीं हुई, लेकिन तुम चिंता मत करो। तुम्हारा बाप अभी हार नहीं माना है। जब तक मेरे हाथ पैर काम कर रहे हैं, मैं मेहनत करता रहूंगा। मुझे आप पर भरोसा है बापू। आप हमेशा कोई न कोई रास्ता निकाल लेते हैं। मोहन और गीता घर लौट जाते हैं, लेकिन रामू काफी देर तक खेत में खड़ा सोचता रहता है। उसके मन में अपने परिवार की चिंता लगातार बढ़ती जा रही है। नहीं, मैं ऐसे हाथ पर हाथ रखकर नहीं बैठ सकता। मुझे कुछ न कुछ करना ही होगा। शायद जंगल जाकर लकड़ियां काटूं और उन्हें बाजार में बेच दूं। जो भी होगा, मेहनत से होगा। यह सोचकर रामू कुल्हाड़ी उठाता है और जंगल की ओर चल पड़ता है। उसे नहीं पता कि आज उसकी जिंदगी बदलने वाली है। दोपहर का समय है। सूरज सिर के ऊपर चमक रहा है। रामू कई घंटों से जंगल में लकड़ियां काट रहा है। लगातार मेहनत करने के कारण वह थक चुका है। उसके पास खाने के लिए सिर्फ 2 सूखी रोटियां हैं, जिन्हें गीता ने सुबह घर से निकलते समय दिया था। सुबह से काम कर रहा हूँ, थोड़ी देर आराम कर लेता हूँ, फिर लकड़ियां लेकर बाजार जाऊंगा। शायद कुछ पैसे मिल जाएं। रामू एक बड़े पेड़ की छांव में बैठ जाता है। जैसे ही वह अपनी पोटली खोलकर रोटियां निकालता है, तभी उसे पास से किसी की कमजोर आवाज सुनाई देती है। क्या कोई है यहाँ? मुझे बहुत भूख लगी है। अगर कुछ खाने को मिल जाए तो बड़ी कृपा होगी। रामू तुरंत उठकर आवाज की दिशा में जाता है। वहां एक बूढ़े साधु बैठे हैं। उनके कपड़े पुराने हैं और चेहरा थकान से भरा हुआ है। बाबा, आपकी हालत तो बहुत खराब लग रही है। क्या आपने कई दिनों से कुछ नहीं खाया? बेटा, मैं कई दिनों से जंगलों और गांवों में घूम रहा हूँ। आज सुबह से कुछ भी खाने को नहीं मिला। अब शरीर में चलने की ताकत भी नहीं बची। बाबा, मेरे पास ज्यादा कुछ नहीं है। बस ये 2 रोटियां हैं। एक मेरे लिए थी और दूसरी मेरे बेटे के लिए बचा कर रखी थी। लेकिन इस समय आप मुझसे ज्यादा जरूरतमंद हैं। कृपया इन्हें स्वीकार कर लीजिए। लेकिन बेटा, फिर तुम क्या खाओगे? कोई बात नहीं बाबा, भूख तो मैं सह सकता हूँ, लेकिन आपके सामने खाना खाते हुए आपको भूखा नहीं देख सकता। साधु बाबा भावुक हो जाते हैं। वे रोटियां खाकर पानी पीते हैं। उनके चेहरे पर संतोष की मुस्कान लौट आती है।
बेटा, आज के समय में लोग अपने पास बहुत कुछ होते हुए भी दूसरों की मदद नहीं करते, लेकिन तुमने अपनी आखिरी रोटियां भी बिना सोचे मुझे दे दी। तुम्हारा दिल बहुत बड़ा है। बाबा, मैंने वही किया जो मुझे सही लगा। किसी भूखे की मदद करना मेरा फर्ज है। साधु बाबा मुस्कुराते हैं, फिर अपने झोले में हाथ डालते हैं और एक चमकदार आम का बीज निकालते हैं। रामू, तुम्हारी दया और ईमानदारी से मैं बहुत प्रसन्न हूं। यह कोई साधारण बीज नहीं है। इसे अपने घर के पीछे लगाना, लेकिन याद रखना, इसकी शक्ति का उपयोग केवल अच्छे कामों के लिए करना। बाबा, मैं आपकी बात हमेशा याद रखूंगा। रामू आदरपूर्वक बीज ले लेता है। उसे अभी भी समझ नहीं आ रहा कि इस छोटे से बीज में ऐसा क्या खास है, लेकिन उसे यह जरूर महसूस हो रहा है कि आज उसके जीवन में कुछ असाधारण होने वाला है। शाम होने लगी है, सूरज धीरे धीरे ढल रहा है। रामू अपने हाथ में साधु बाबा द्वारा दिया गया बीज लेकर घर की ओर लौट रहा है। रास्ते भर वह उसी बीज के बारे में सोचता रहता है। उसे समझ नहीं आ रहा कि आखिर इस छोटे से बीज में ऐसा क्या खास है कि साधु बाबा ने उसे इतने विश्वास के साथ सौंपा। बाबा कोई साधारण इंसान नहीं लग रहे थे। उनकी आंखों में एक अलग ही चमक थी। शायद इस बीज में सचमुच कोई रहस्य छिपा हो। कुछ देर बाद रामू अपने घर पहुंच जाता है। गीता और मोहन उसकी राह देख रहे थे। आज बहुत देर कर दी, मैं तो घबरा गई थी। सब ठीक तो है? हाँ, सब ठीक है, लेकिन आज जंगल में मेरे साथ एक बहुत अजीब घटना हुई। क्या हुआ बापू, जल्दी बताइए ना। रामू उन्हें साधु बाबा से हुई पूरी मुलाकात और जादुई बीज के बारे में बताता है। सच में बापू, क्या यह बीज सचमुच जादुई है? पता नहीं बेटा, लेकिन साधु बाबा की बातों में सच्चाई जरूर थी, इसलिए मैं इसे जरूर लगाऊंगा। अगर यह बाबा का आशीर्वाद है तो हमें उस पर विश्वास करना चाहिए। रामू घर के पीछे खाली पड़ी जमीन पर जाता है। वह सावधानी से एक छोटा गड्ढा खोदता है और उसमें बीज रख देता है। फिर उस पर मिट्टी डालकर थोड़ा पानी छिड़कता है। हे भगवान, अगर यह आपकी कोई कृपा है तो इसे सफल बनाना, लेकिन अगर कुछ न भी हो तब भी मैं मेहनत करना नहीं छोड़ूंगा। रात हो जाती है। पूरा परिवार खाना खाकर सो जाता है। चारों ओर सन्नाटा छा जाता है। आसमान में चमकते सितारे दिखाई दे रहे हैं, लेकिन उसी रात कुछ ऐसा होता है जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। जैसे ही आधी रात होती है, बीज के नीचे की मिट्टी हल्के हल्के चमकने लगती है। धीरे धीरे जमीन हिलती है और बीज से एक नन्हा पौधा निकल आता है। पौधा तेजी से बढ़ने लगता है। कुछ ही क्षणों में उसकी शाखाएं फैलने लगती हैं, पत्तियां निकल आती हैं और देखते ही देखते वह एक विशाल आम के पेड़ में बदल जाता है। सुबह होते ही सबसे पहले मोहन की आंख खुलती है। वह घर के बाहर निकलता है और अचानक उसकी नजर उस विशाल पेड़ पर पड़ती है। बापू, अम्मा, जल्दी बाहर आइए, जल्दी आइए। मोहन की आवाज सुनकर रामू और गीता घबरा कर बाहर दौड़ते हैं। क्या हुआ मोहन, इतनी जोर से क्यों चिल्ला रहे हो? वो देखिए बापू, कल रात यहाँ कुछ भी नहीं था, लेकिन अब इतना बड़ा आम का पेड़ खड़ा है। रामू और गीता पेड़ को देखकर स्तब्ध रह जाते हैं। उनकी आंखें आश्चर्य से फैल जाती हैं। हे भगवान, ये कैसे संभव है? कल शाम मैंने यहाँ सिर्फ एक छोटा सा बीज लगाया था। मुझे यकीन नहीं हो रहा। ऐसा तो मैंने कभी किसी कहानी में भी नहीं सुना। तीनों धीरे धीरे पेड़ के पास जाते हैं। पेड़ की शाखाएं दूर दूर तक फैली हुई हैं। उसकी पत्तियां चमक रही हैं और सबसे आश्चर्य की बात यह है कि उस पर बड़े बड़े सुनहरे रंग के आम लगे हुए हैं। बापू, इन आमों को देखिए, ये बाकी आमों जैसे नहीं है। ये तो सोने की तरह चमक रहे हैं। लगता है साधु बाबा ने जो कहा था वह सच था। ये कोई साधारण पेड़ नहीं है। लेकिन हमें सावधान रहना होगा। बाबा ने कहा था कि इसकी शक्ति का उपयोग सिर्फ अच्छे कामों के लिए करना।
तुम ठीक कहती हो। पहले हमें समझना होगा कि इस पेड़ का रहस्य क्या है। बिना सोचे समझे कोई कदम नहीं उठाना चाहिए। तीनों पेड़ को आश्चर्य से देखते रहते हैं। उन्हें नहीं पता कि अगले ही कुछ क्षणों में इस जादुई पेड़ का पहला चमत्कार उनके सामने आने वाला है, जो उनकी पूरी जिंदगी बदल देगा। बापू, क्या हम एक आम तोड़कर देख सकते हैं? शायद तब हमें पता चले कि यह पेड़ इतना अलग क्यों है। हाँ बेटा, लेकिन बहुत सावधानी से। हमें लालच में आकर कोई गलती नहीं करनी चाहिए। आखिर यह साधु बाबा का दिया हुआ वरदान है। सही कह रहे हो। पहले समझ लेते हैं कि यह पेड़ करना क्या चाहता है। रामू धीरे धीरे पेड़ के पास जाता है। वह एक शाखा को पकड़ता है और उस पर लगे एक बड़े सुनहरे आम को ध्यान से देखता है। आम किसी सोने की वस्तु की तरह चमक रहा है। इतना सुंदर आम मैंने अपनी पूरी जिंदगी में कभी नहीं देखा। रामू सावधानी से आम तोड़ लेता है। जैसे ही वह आम उसके हाथ से फिसलकर जमीन पर गिरता है, अचानक एक तेज सुनहरी रोशनी फैल जाती है। बापू, संभालिए। आम जमीन से टकराते ही गायब हो जाता है और उसकी जगह चमचमाते हुए सोने के सिक्कों का ढेर दिखाई देने लगता है। बापू, ये क्या हुआ? आम कहाँ गया? हे भगवान, यह तो सोने के सिक्के बन गया। रामू कुछ पल के लिए स्तब्ध रह जाता है। उसे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं होता। वह झुककर एक सिक्का उठाता है और ध्यान से देखने लगता है। ये सपना तो नहीं है? सचमुच ये तो असली सोना है। बापू, अब हम अमीर हो गए। अब हमें कभी कोई परेशानी नहीं होगी। मोहन की खुशी देखकर रामू मुस्कुराता है, लेकिन उसके चेहरे पर गंभीरता भी दिखाई देती है। नहीं बेटा, सिर्फ अमीर होना ही सबसे बड़ी बात नहीं है। असली बात यह है कि भगवान ने हमें इस वरदान के योग्य समझा है। अगर हम लालची बन गए तो शायद यह वरदान भी हमसे छिन सकता है। बिल्कुल सही कहा। हमने गरीबी देखी है, भूख देखी है, मजबूरी देखी है। इसलिए हमें कभी उन लोगों को नहीं भूलना चाहिए जो आज भी उसी दर्द से गुजर रहे हैं। रामू कुछ देर सोचता है। उसकी आंखों के सामने गांव के गरीब लोगों के चेहरे घूमने लगते हैं। उसे याद आता है कि कितने घर ऐसे हैं जहां कई कई दिन चूल्हा नहीं जलता। गीता, जब हमारे पास कुछ नहीं था तब भी गांव के कई लोगों ने हमारा साथ दिया था। आज अगर भगवान ने हमें यह सौभाग्य दिया है तो सबसे पहले हमारा फर्ज बनता है कि हम जरूरतमंदों की मदद करें। मतलब हम गांव वालों की भी मदद करेंगे? हाँ बेटा, जो धन सिर्फ अपने लिए रखा जाए वह धन नहीं बल्कि बोझ बन जाता है। लेकिन जो धन दूसरों के काम आए वही सच्चा धन कहलाता है। रामू कुछ सोने के सिक्के लेकर शहर जाता है। वहां एक सुनार उन सिक्कों की जांच करता है। अरे भाई, ये तो बिल्कुल शुद्ध सोना है। इतने अच्छे सोने के सिक्के मैंने बहुत कम देखे हैं। सुनार रामू को सिक्कों के बदले अच्छी खासी रकम दे देता है। पहली बार रामू के हाथ में इतने पैसे आते हैं। भगवान का लाख लाख शुक्र है। अब मेरा परिवार भूखा नहीं सोएगा। लेकिन घर लौटते समय रामू सीधे अपने घर नहीं जाता। वह पहले गांव के उन घरों में जाता है जहां कई दिनों से खाने की कमी है। काका, ये थोड़ा अनाज रख लीजिए। चाची, बच्चों के लिए ये कपड़े ले लीजिए। भैया, आपकी दवा के लिए कुछ पैसे रख लीजिए। लोग हैरानी से रामू को देखते हैं। कुछ समय पहले तक जो खुद परेशान था, आज वही दूसरों की मदद कर रहा है। रामू बेटा, भगवान तुम्हें खुश रखे। तुमने हमारी बहुत बड़ी चिंता दूर कर दी। अगर मेरे कारण किसी के चेहरे पर मुस्कान आ जाए तो इससे बड़ी खुशी मेरे लिए और क्या होगी। धीरे धीरे पूरे गांव में रामू की चर्चा होने लगती है। लोग उसकी दयालुता और उदारता की प्रशंसा करने लगते हैं। लेकिन जहां अच्छे लोग उसकी तारीफ कर रहे थे, वहीं किसी और के मन में लालच की आग जलने लगी थी। गांव की हवेली में बैठा जमींदार ठाकुर सिंह यह सब सुन रहा था। हम एक गरीब किसान अचानक इतना पैसा कहाँ से लाने लगा? जरूर कोई बड़ा राज छिपा हुआ है। ठाकुर सिंह की आंखों में लालच चमकने लगता है। पता लगाओ कि रामू के पास यह दौलत कहाँ से आ रही है। मुझे हर हाल में उसका रहस्य जानना है।
ठाकुर सिंह के आदमी तुरंत जांच में लग जाते हैं। कुछ दिन बीत जाते हैं। जादुई आम के पेड़ की मदद से रामू की आर्थिक स्थिति धीरे धीरे सुधरने लगती है, लेकिन धन आने के बाद भी उसके स्वभाव में कोई बदलाव नहीं आता। वह पहले की तरह ही मेहनती, विनम्र और दयालु बना रहता है।